2022 में आतंकियों ने एलओसी क्रॉस कर लिया था। अब सोचिए, पहले से साजिश थी, 3 साल पहले से। 21 अप्रैल को बैसरन घाटी गए थे ये आतंकी। परवेज और बशीर ने आतंकियों को शरण दी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना हुई है। और ये कब आए थे, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी ये साजिश थी और पहले से बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इसे अंजाम दिया गया है। पहलगाम के आतंकियों पर यह बड़ा खुलासा। 2022 में आतंकियों ने एंट्री ले ली थी, एलओसी पार करके आए थे। और ये जो एंट्री रूट है, इसके बारे में मैं बताता हूं और टिक्कू साहब डिटेल में आपको समझाएंगे। आइए सर, जरा मैं दर्शकों को पहले इसके बारे में जानकारी जो है वो बता देता हूं, बेहतर आप समझा पाएंगे इस इलाके की भौगोलिक स्थिति के बारे में। मई 2022 इसे इंटरसेप्ट किया जाता है। गुरेज सेक्टर से एलओसी क्रॉस इसने किया था। सबूत ये सामने आया है कि इंटेलिजेंस ने पहला रेडियो चेक इन किया। इसका क्या मतलब है सर, रेडियो चेक इन करना? देखिए, ऐसा होता है, जब भी कोई आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल से भारत आ जाता है, कश्मीर के अंदर आ जाता है, उसको किसी न किसी टाइम में उसको अपना रेडियो सेट इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन के बगैर रह नहीं सकते जी। इलाका इतना दुश्वार है। पहले तो सबसे पहले उनको वहां जाना पड़ता है जिसके पास उनको शरण लेनी पड़ती है। आपने देखा होगा, इसमें भी 2 लोग कश्मीरी थे जो इन्वॉल्व थे शरण देने। बिल्कुल, जानकारी हम दर्शकों को दे भी रहे हैं। हाँ। तो सबसे वो कैसे उनके पास जाएंगे? उनको कहाँ पता है, जंगल पहली बार आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे जंगल में? तो उनको कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करनी पड़ती। एक तो ये है। दूसरा, जब वो लॉन्च पैड से आकर एलओसी क्रॉस करते हैं, एलओसी क्रॉस करने के बाद भी उनको अपने आकाओं को बताना पड़ता है कि भाई मैं एलओसी क्रॉस कर दिया, मैं सुरक्षित, अब मैं अपने शेल्टर में जा रहा हूं। तो जब भी, हालांकि रेडियो साइलेंस मेंटेन की जाती है, लेकिन आम तौर पर उनको 2-4 बार अपना रेडियो सेट खोलना पड़ता है। जैसे ही वो रेडियो सेट खोलते हैं, वो इंटरसेप्ट हो जाता है, उनके ग्रिड रेफरेंसेस लिए जाते हैं, उनकी ग्रिड लोकेशन ली जाती है, वो कहीं पर भी हो। ऐसा है मुमकिन कि अगर वो, जैसे गुरेज से आपने बताया, बहुत डिफिकल्ट इलाका है, कुछ तो हाई ऑल्टीट्यूड इलाका भी है, कहीं जगह तो आपको इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उनको कभी एक्सपोज तो करना पड़ेगा उस जगह, क्योंकि उनको भी तो कंटेक्ट करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सरल भाषा में दर्शकों तक ये जानकारी सर पहुंचा रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास, एक बार फिर से लौटूंगा, लेकिन राजू राज भी मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे एक और सहयोगी, जरा उनके पास चल लेते हैं। राजू, ये जो एंट्री रूट स्टैब्लिश हो रहा है, इसको लेकर कुछ और अपडेट्स, कुछ और जानकारी अगर आपके पास हो? निश्चित तौर पर अखिलेश, देखिए, जो प्लानिंग की गई थी काफ़ी पहले की गई थी, 2022 में इसकी प्लानिंग की गई थी और पूरा एमएचए के पास वो तमाम डेटा दिए गए और कैसे बेसरन घाटी में इन आतंकियों ने प्रवेश किया, उनकी एंट्री वहां पर दी गई है, वो वहां पर रहे और उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले को इन्होंने अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं सुलेमान शाह A++ का है, यानी ये इसको ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी गई थी और पाकिस्तान की सबसे सुपीरियर ट्रेनिंग दी गई थी सुलेमान शाह को। इसके अलावा जो अबू हमजा है और तीसरा आतंकी जो यासिर है, इन तीनों को पूरी ट्रेनिंग दी गई। उनको बेसरन घाटी में एंट्री कराएगी, वहां पर इनको शरण दी गई। उसके बाद पूरे आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। शुरुआत में तो पाकिस्तान इसे मानने के लिए तैयार नहीं था कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें पाकिस्तान का रोल है, लेकिन अब सारे सबूत आ गए। इसके बाद अभी हमने मानसून सत्र की शुरुआत में देखा, जब ऑपरेशन सिंदूर की सुनवाई हो रही थी, उसी दौरान हमारे नेताओं ने भी सवाल किए कि क्या इस बात के सबूत है कि जो तीनों आतंकी 28 जुलाई को मारे गए थे, ये इनका पाकिस्तानी कनेक्शन है? तो अब वो तमाम कनेक्शन आ गए और तमाम सबूत आ गए, जिसमें से वोटर कार्ड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, 2 वोटर कार्ड हैं जो मिले हैं, जो सुलेमान शाह और इसके वोटर कार्ड मिले हैं, ये पाकिस्तान के लाहौर और गुजरावाले के हैं। पाकिस्तानी चॉकलेट का मिलना, तमाम सबूत, तमाम एविडेंस। बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी राजू आपने भी दी है।